हमारी पृथ्वी। मैं हूं मन्नू कुमार ठा। आप सुन रहे हैं शांति निकेतन पब्लिक स्कूल के माध्यम से SNPS एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से पृथ्वी का इतिहास। आज से 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी ग्रह का निर्माण आज से लेकर के विकास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बुनियादी चरणों का वर्णन करता है। आज हमारी पृथ्वी जिस प्रकार की है, शुरुआती चरणों में हमारी पृथ्वी उस प्रकार से नहीं थी। 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हमारा पृथ्वी जलता हुआ आग का गोला था। जीवन की यहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऊपरी परत दहकती हुई आग में तब्दील थी। जीवन के विषय में सोच पाना भी यहाँ संभव नहीं था। पिंडों की लगातार यहाँ बमबारी हो रही और उल्का पिंडों से गिरने वाली चट्टानें यहाँ वहाँ बिखर रही थी। ऊपरी परत यहाँ तरल अवस्था में तैर रही थी। भाप के कण आसमान छू रहे थे। से हमेशा अम्लीय बारिश होती रहती थी। बारिशों में लौह तथा सिलिकॉन और लेड के कण मौजूद थे। के कण संगठित होकर के केंद्र का निर्माण करने लगे। भूत परतों से पृथ्वी का क्रोड का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। उस पदार्थ सेंटर में चले गए जिससे पृथ्वी के क्रोड का निर्माण प्रारंभ हुआ। लाल रंग का जो धब्बा दिख रहा है वही हमारे पृथ्वी का क्रोड है। यह मजबूत लौह तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने के कारण उल्कापिंडे सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते थे। पर जल करके वाष्प का निर्माण करते थे और बादलों का निर्माण भी इन्हीं लौह तत्वों से मिलकर के बना होता था। कॉमेट्स के बड़े बड़े टुकड़े सीधे ही पृथ्वी के धरातल तक पहुंचने लगे और इससे हमारे पृथ्वी पर में जल का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। पृथ्वी की ऊपरी सतह कुछ ठंडी होने लगी। रासायनिक प्रतिक्रिया से वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित होने लगे। स्टारॉइड मेटारॉइड्स कॉमेट्स के एक मजबूत टक्कर ने पृथ्वी के बहुत सारे कणों को तोड़ करके अंतरिक्ष में उछाल दिया गया। डस्ट पार्टिकल पृथ्वी के केंद्र में बिखर गए और इस प्रकार से पृथ्वी के वातावरण में फिर से एक बार अंधेरा छा गया। ऑर्बिट में ये डस्ट पार्टिकल धीरे धीरे संगठित होने लगे और इस प्रकार से हमारा चांद का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। कणों से केंद्र का निर्माण तथा हल्के परतों से चांद के ऊपरी हिस्सों का निर्माण प्रारंभ हो गया। टिकलों के छट जाने के कारण पृथ्वी पर में एक बार फिर से वातावरण का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। पर ठंडे होने लगे थे तथा कॉमेट से आए हुए जल पृथ्वी पर में सागरों का निर्माण प्रारंभ कर रहा था। ऑक्सीजन तथा अन्य गैस यहाँ स्वतंत्र विचरण कर रहे थे। चांद एक निश्चित दूरी से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। के कारण पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बना। मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही पृथ्वी का नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल एक एक्सिस पर में घूमना प्रारंभ किया। फील्ड के कारण ही पृथ्वी एक निश्चित दूरी पर में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा पाने में संभव हो पाया। मैग्नेटिक फील्ड के बनने से ही हमारे वातावरण स्थिर रह सके और ओजोन परतों का निर्माण प्रारंभ हुआ और ओजोन परतों के निर्माण के बाद ही हमारे पृथ्वी पर में वातावरण रुक सकी, अन्यथा वह अंतरिक्ष में उड़ जाती। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी आज के जैसे रहने लायक बन सकी। एकल कोशिकीय जीवों का निर्माण प्रारंभ हुआ, फिर बहुकोशिकीय जीव आने प्रारंभ हो।